साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, बीजेपी का गिर गया ग्राफ है। देखिए, हरियाणा में तो कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। जब किसी पार्टी के पक्ष में लहर चलती है तो क्लीन स्वीप होता है। हरियाणा में आप क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं। पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, 10 की 10 सीटें जीती थी 19 में, और अब की बार 24 में। आपको क्या लगते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके जो इसको लेकर जनता आपके साथ खड़ी होगी? हरियाणा में जब होता है ना, क्लीन स्वीप ही होता है। भाजपा और जजपा के बड़े नेता कहते हैं कि आप जो किसानों के समय पर उनको, जब आपकी सरकार थी तब आपने 6-6 रुपए के उनको चेक बांटे और आज आप उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान की अगर कोई रातों रात में हमने करोड़पति बनाए हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाए हैं, और वो पॉलिसी, लैंड एक्विजिशन पॉलिसी पूरे देश में लागू की गई। अल्पमत में आने के बाद सरकार, अब आप कहां देखते हैं, क्या लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद आप कोई सरकार के खिलाफ फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे? लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में हरियाणा में मतदान होना है और 5वां चरण अब कल उसका मतदान होगा। और हरियाणा में अब 25 तारीख को वोटिंग होनी है। अब एक सप्ताह से कम का समय बचा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस समय मेरे साथ हैं और विधायकों को साथ लेकर के सोनीपत के हलकों में प्रचार के लिए जा रहे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह चल रहा है प्रचार। हुड्डा साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति और पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति, आप कहाँ का देख रहे हैं? जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, मैं तो हरियाणा में घूमा हूँ, जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। 36 बिरादरी का, सारे समाज के वर्गों का, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, सबका जन समर्थन जबरदस्त मिल रहा है। कहाँ देख रहे हैं आपने आप कांग्रेस को? बीजेपी कहती है कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 का। आप कहाँ देखते हैं बीजेपी को और कांग्रेस को? देखिए, हरियाणा में तो कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। जब किसी पार्टी के पक्ष में लहर चलती है तो क्लीन स्वीप होता है। और जो बीजेपी की बात आप कर रहे हो, मैं कह चुका हूँ, साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, बीजेपी का गिर गया ग्राफ है। हरियाणा में आप क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं। पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, 10 की 10 सीटें जीती थी 19 में, और अब की बार 24 में। आपको क्या लगते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके जो इसको लेकर जनता आपके साथ खड़ी होगी? हरियाणा में जब होता है ना, क्लीन स्वीप ही होता है। आपके कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है, क्योंकि ये सरकार जो 10 साल रही है हरियाणा में, वो विफल सरकार रही है, नॉन परफॉर्मिंग रही है। जो प्रदेश 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरियां देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज नंबर 1 हो गया हमारा 10 साल के बाद। प्रदेश बेरोजगारी में, महंगाई में और अपराध बहुत बढ़ गया। फिरौतियां मांगी जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार है ही नहीं। तो इस वास्ते लोग, हर वर्ग इससे विमुख है। किसान से वायदा किया था 2022 में हम आमदनी डबल करेंगे। डबल तो छोड़ो, लागत कई गुना बढ़ा दी। डीजल का क्या भाव था, क्या वायदा किया था, आज क्या भाव है। खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है। कीटनाशक और दवाई का क्या भाव था, आज क्या भाव है। तो लागत तो बहुत जबरदस्त बढ़ी है, आमदनी बढ़ रही नहीं। एमएसपी भी मिलती, और एमएसपी के बढ़ोतरी जो है कर रहे हैं, ना के बराबर कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। किसान अभी भी आंदोलन पे हैं और पंजाब की सीमाओं के साथ किसान वहीं पर बैठे हुए हैं। आपने एक वादा किया है कि आपकी सरकार आएगी तो आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। क्या लगता है कि आपकी सरकार केंद्र में और फिर अगर हरियाणा में आती है तो आप किसानों की कैसे आय डबल करेंगे? देखिए, ये फैसला है, मैं वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उस समय भी रिकमेंडेशन मेरी यही थी। मेरे साथ सदस्य पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे, बंगाल के भी थे, बिहार के भी थे, और ये फैसला था उस वर्किंग ग्रुप का कि किसान का जो है एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए और स्वामीनाथन के C2 फार्मूले पे दिए जाए, मतलब लागत जमा 50%। ये उस टाइम था, रिकमेंडेशन थी उसकी, और उसी हिसाब से और भी भारी कई रिकमेंडेशन थी, कई तो उस टाइम लागू हो गई थी, ये होनी थी। तो अब रायपुर में भी जब वो हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, तो मैं उस कमेटी का अध्यक्ष था जो किसानों के मामले में थी।
तो उसकी रिकमेंडेशन है जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाली है कि कांग्रेस की आती है या इंडिया गवर्नमेंट इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो किसान को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, जिसके लिए 13 महीने तक किसान यहाँ रहे। 750 किसानों की जान गई और आज भी कोशिश कर रहे हैं वहाँ बॉर्डर पे। तो ये बात है कि एमएसपी दी जाएगी उसको, और एमएसपी की जो उस पे स्वामीनाथन फॉर्मूले पे दी जाएगी C2+। भाजपा और जजपा के बड़े नेता कहते हैं कि आप जो किसानों के समय पर उनको, जब आपकी सरकार थी तब आपने 6-6 रुपए के उनको चेक बांटे और आज आप उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। हमारे से पहले ऐसा होता था, मैंने तो मिनिमम फिक्स कर दिया था, इससे कम नहीं देंगे किसान को। इनके पास कोई अपनी अचीवमेंट तो है नहीं, अपनी अचीवमेंट बताए ना। ये हमने किसानों के लिए क्या किया, विकास के लिए ये किया, हरियाणा में ये विकास किया। 1 इंच ने रेलवे लाइन नहीं बनाई, 1 मेट्रो का खंभा नहीं लगाया, 1 बड़ी इंस्टीट्यूट ने बनाई। हमने तो हरियाणा को जो है ना एजुकेशन हब बनाया, शिक्षा का हब बनाया। 1 बड़ी यूनिवर्सिटी लेकर राष्ट्रीय स्तर की, कहीं भी हर किस्म से विफल सरकार है। अच्छा सर, एक चीज और आप पर आरोप लगते हैं, मुख्यमंत्री पूर्व भी और मौजूदा भी दोनों रोहतक पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप दोनों ने तो मिलके हरियाणा को लूटा, किसानों की जमीनें लूटी, भ्रष्टाचार किया और प्रॉपर्टी डीलिंग की सरकार आपको कहा। इनको यही पता नहीं, ये खुद ऐसे हैं। इन्होंने जो हरियाणा को लूटा, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। हमारे समय में तो 1 इंच भी नहीं। हमारे समय में तो जो हमारे से पहले जमीन एक्विजिशन का रेट था, एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन पॉलिसी हमारी बनाई हुई है। मान लो ये KMP बनाया, ये हमारे से पहले प्रपोजल थी। कुल इसका कंपनसेशन 160 करोड़ बनता था। उसी एरिया का मैंने मिनिमम फ्लोर रेट फिक्स किया है, उससे कम नहीं मिल सकता है, तो उसका 560 करोड़ मिला है। किसान की अगर कोई रातों रात में हमने करोड़पति बनाए हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाए, और वो पॉलिसी लैंड एक्विजिशन पॉलिसी पूरे देश में लागू की गई। आप किसानों के पास अपना कुछ नहीं है, अपनी अचीवमेंट बताए ना। ये 1 इंच जमीन की किसान की ली हुई मैंने किसी इंडस्ट्रीज को नहीं दी। अच्छा, किसी की और के लिए एक्वायर नहीं की। आप कह रहे हैं कि आपने किसानों के लिए बहुत काम किए, लेकिन पहले लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें, फिर उसके बाद 2019 विधानसभा की बात करें। आप खुद अभी अपना चुनाव हार गए, दीपेंद्र जी भी हारे और फिर विधानसभा में भी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा में कोई नहीं आ रहा, विधानसभा में आज तक नहीं आ रहा मैं। आप तो जीते, लेकिन कांग्रेस हार गई। कांग्रेस कहाँ हारी? कांग्रेस की तो दुगनी सीट हुई। कांग्रेस की 2014 में कुल 15 सीट थी, अब के 31 आई 19 में, और कुल 4000 वोटों का फर्क था। 4000 वोट आते नंबर हम एक थे हम। वो भी चलो आपस में बात होती है कोई उसमें, बाकी कुछ नहीं। ये कितनी सीटें थी इनकी? कुल 40 आई। गिरावट किसमें आई? और आपके देखना बिल्कुल साफ है। पिछली बार तो 75 पार का नारा दिया था बीजेपी ने। पिछली बार बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था विधानसभा चुनाव में, आपकी बार 400 पार का नारा लोकसभा में है। क्या लगता है कि जो पिछली बार रहा था वैसा ही? मैं बता दिया आपको, तो साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है। बीजेपी का गिर गया ग्राफ है। हरियाणा में अल्पसंख्यक में आ गई है सरकार। अब आपको क्या लगता है कि अल्पमत में आ गई, माफ कीजिएगा, अल्पमत में आने के बाद सरकार अब आप कहां देखते हैं? क्या लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद आप कोई सरकार के खिलाफ फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे, धरना देंगे? आपने तो मांग कर रखी है राज्यपाल को। ये सरकार अल्पमत में है, इसकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है अब इस सरकार की। इसको तुरंत या तो स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए और असेंबली डिसॉल्व करनी चाहिए, या राज्यपाल इसको डिसमिस करें और असेंबली का डिसॉल्व करें और चुनाव करें, फ्रेश मैंडेट लें। सर, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, अब कैसा रुझान देखते हैं? आप कह रहे हैं कि पिछली बार 4-5 हजार वोटों से रह गए थे सारी, अगर ओवरऑल की अगर बात करें, मैं विधानसभा पर भी आ रहा हूँ कि विधानसभा में 4-5 हजार वोटों से रह गए थे। अब की बार लोकसभा और विधानसभा, क्योंकि 3-4 महीने का ही अंतर है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ और अब की बार बनेगा? क्लीन स्वीप है और विधानसभा में 36 बरादरी बना चुके हैं। अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। दीपेंद्र हुड्डा अब की बार कितने मार्जिन से जीतेंगे? दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव अब की बार कहां देखते हैं, कितना मार्जिन है, लीड का? अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। प्रायोरिटी क्या रहेंगी रोहतक के लिए? क्या कुछ मुद्दे हैं आपके पास, खासतौर पर दीपेंद्र जी और आपके पास? मेरे पास हरियाणा के लिए मुद्दे हैं, सारा हरियाणा मेरा है। और हरियाणा के लिए क्या देखते हैं? हरियाणा की तो जो नंबर 1 बनाया था हमने, फिर से नंबर 1 बनाएंगे हर चीज में। हरियाणा को प्रगति पे ले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट में हम पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट थी हरियाणा में। 70% जापान की इन्वेस्टमेंट हरियाणा में थी। आज कहाँ है इनकी? जो हमने IMT बनाई, इन्हें एक IMT नहीं बनाई, कोई इंडस्ट्री नहीं आई।
कोई बिजली की एक यूनिट नहीं बनाई, कहीं भी कुछ नहीं किया। एक बता दें उपलब्धि, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, अच्छा ठीक काम किया होता तो इन्होंने, मैं जरूर उस बात को, उपलब्धि को अप्रिशिएट करता। इनके पास अपनी उपलब्धि बताने की कुछ नहीं है। कांग्रेस की बात करते हैं, अब अपनी बात करो भाई। 10 साल हो गए तुम्हारे, तुमने क्या क्या है? बेरोजगार के लोग, हमारे युवा जो है अपनी बाप दादा की जमीन बेच के विदेश में जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं हम इजराइल भेज देंगे, जहां मरने के लिए भेजेंगे उनको। एक सवाल मैं अगर और देखूं, आप कैसे देखते हैं जब मनोहर लाल जी को हटा करके नायब सैनी को बनाया गया अचानक से, और आज परफॉर्मेंस आप कहते हैं कि बीजेपी की 0 सीटें आने वाली हैं, तो आपको लगता है कि सैनी सरकार कामयाब नहीं हो रही है हरियाणा में? ऐसा है, पहले विफलताओं को छुपाने के लिए इन्होंने चेहरा बदला। ये चीफ मिनिस्टर बदलते रहेंगे, लोगों ने फैसला करा सरकार को ही बदलना है, बदलते रहो। चेहरे बदलने से क्या उपलब्धि क्या है इनकी? ये तो कितने ये गिनाते हैं। ज्यादा भ्रष्ट सरकार पोर्टल में कि किस प्रकार से माइनिंग एक के बाद एक घोटाला हुआ है, घोटालों की सरकार है ये। इनके क्या है, उसको छुपाने के लिए चेहरे बदलेंगे। चेहरे कौन से घोटाले हुए सर, आप बता सकते हैं? माइनिंग घोटाला, शराब घोटाला, किलोमीटर घोटाला, धान की खरीद का घोटाला, और ये पेपर लीक का घोटाला। घोटाले घोटाले एक घोटाला है। SIT बनती है, रिपोर्ट नहीं आती। तो दोनों सरकारों ने मिलकर किया है क्या, दोनों पार्टियों ने? अगर मैं बात करूं, क्योंकि सैनी साहब तो कहने लगे थे कि दुष्यंत के खिलाफ अगर कोई शिकायत आएगी तो जांच करेंगे। ऐसा है, ये तो समझौता तोड़ने का ही समझौता हुआ था आपस में। तो इसी समझौते के तहत इन्होंने गठबंधन तोड़ा और गठबंधन से बिल्कुल, और क्या। चलिए, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साफ तौर पर ये कहना है कि हरियाणा में क्लीन स्वीप होने जा रहा है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें जीती थी, और अब की बार 2024 का रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में आएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ये कहना है, और साथ में इनका ये भी कहना है कि देश में भी अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और हरियाणा की जहां तक बात करें तो पहले लोकसभा, फिर उसके बाद विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जो लोगों के काम रुके हुए हैं वो आने वाले समय में जरूर होंगी। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी,